ये चैप्टर में टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जैसे जो सालों में बनते हैं, ज़मीन के अंदर गड़ी मरी गली चीज़ों से, सड़ी गली चीज़ों से जो फ्यूल बनता है, जैसे कौन सा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एज दे वर नेचुरली फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा चीज़ें होती हैं जैसे प्लांट और एनिमल्स, ह्यूमन, उनके मरने के बाद जो उनकी बॉडी होती है उससे बनते हैं। कोल वाज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब हज़ारों साल पहले बना था। फ्रॉम डेड प्लांट से बना कोयला, दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ, जो ज़मीन के अंदर दब गए, दबने के बाद में सॉरी, कोल क्या है, वो है कार्बन। पेट्रोलियम, पेट्रोल हमेशा वहाँ बनता है सी बेड पर। सी बेड मतलब समुद्र के किनारे, क्योंकि जितने सी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा तेल होता है, ऑयल होता है। जब वो मर जाते हैं तो वो ऑयल डिके होकर के निकल जाता है, तो इसलिए जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, समुद्र के किनारे। और पेट्रोलियम बनता है तो उसी समय गैस रिलीज होती है, नीचे पेट्रोल होता है, ऊपर नेचुरल गैस होती है। ये वर फॉर्म फ्रॉम द डेड एनिमल्स अगेन ओवर। इनको भी बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब बन तो अपने आप जाते हैं इसीलिए, लेकिन इनको रिन्यूएबल नहीं कहते, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब बनने में हज़ारों साल लगते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि आज हम सारे ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा। फ्रॉम पेट्रोलियम वी गेट पेट्रोल। जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोल निकलता है, डीजल और कैरोसिन निकलता है, एज वेल एज नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज वैक्स। वैक्स निकलती है, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेशन ऑयल होते हैं जो चिकना करने के तेल होते हैं, वो निकलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब गर्म करना शुरू करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। सिंस ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स अल्टीमेटली डिराइव दियर एनर्जी फ्रॉम द सन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपनी एनर्जी किससे लेते हैं, सन से। द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द सन। फॉसिल फ्यूल की एनर्जी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली किससे मिलती है, सन से मिलती है। फॉसिल फ्यूल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। हम जो है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि आप कोल तो चलो थर्मल एनर्जी है, लेकिन पेट्रोल तो देखिए, डीजल देखिए, हर कोई यूज़ करता है कि आप जो भी स्कूटर, बाइक, कार जो भी चलाते हैं उसी से चलता है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा, स्टोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के कॉन्सेंट्रेटेड स्टोर्स हैं। एंड गिव ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, और जलने पर हीट देते हैं, लाइट देते हैं। द हीट कैन बी यूज टू कुक फूड। हीट जो है गर्मी निकलती है वो खाना बनाने में यूज़ होती है, और टू रन इंजन्स चलाते हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल वही मैंने बताया ना, स्कूटर, कार वगैरह। दे कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और नेचुरल गैस जो होती है उससे आप अपने घर में गैस जलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आता है। जो बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ कोयला यूज़ होता है, उन्हें थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। एज इन द पावर हाउसेज वेयर द मोस्ट कॉमन फ्यूल इज कोल। तो पावर हाउसेज में क्या जलाया जाता है, कोयला। कैरोसिन इज यूज एज अ हाउस होल्ड फ्यूल। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल होता है, अब मैं नहीं समझती कि कोई जलाता हो अपने घर में। ये पहले ज़माने में लोग खाना बनाने में और लाइटनिंग करने में, रोशनी करने में जलाया करते थे। रिफाइंड कैरोसिन इज यूज एज अ फ्यूल इन जेट एरोप्लेन, और जो कैरोसिन को साफ कर लेते हैं तो वो जेट एरोप्लेन उड़ाने में काम आता है। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन व्हीकल्स। पेट्रोल और डीजल से व्हीकल चलाए जाते हैं। कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस का नाम है सीएनजी। जिससे भी आप ना दिल्ली जाइए तो वहाँ पे जो ऑटो चलते हैं और वैन्स चलती हैं, हम अपने अलीगढ़ में भी चलती हैं, तो वो सीएनजी से चलती हैं। उसमें जो सिलेंडर लगा रहता है ना, उसमें घर वाली एलपीजी नहीं भरी रहती। इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। ये सबसे अच्छा फ्यूल है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब इसमें से धुआं नहीं निकलता, पॉल्यूशन नहीं होता फॉर व्हीकल्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, एलपीजी इज अनदर फ्यूल। ये भी एक फ्यूल है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से निकलता है ये भी। द फॉसिल फ्यूल्स आर लोकेटेड डीप अंडरग्राउंड। फॉसिल फ्यूल जो है ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में होते हैं। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। उन्हें ज़मीन में से निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है माइनिंग।